अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब के ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हैं और अभी तक क्लास लैब में हमने जो काम किया था, हमने एचटीटीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी थी। और आज के लैब में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो होगा हमारा एफटीपी के ऊपर। हम इस प्रोटोकॉल के ऊपर देखेंगे कि हम एफटीपी प्रोटोकॉल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और हमें एफटीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो अभी तक स्टूडेंट जो हमने काम किया था, यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर टोपोलॉजी नज़र आ रही है ये लास्ट लैब की है। अगर आपने लास्ट लैब नहीं अभी तक देखी तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप पहले लास्ट लैब देख लें, ताकि आप लोगों को जो है आइडिया हो जाए कि हमने क्या टोपोलॉजी यूज़ की थी और उसमें किस तरह सर्वर की सर्विसेज को जो है वो एक्वायर करना और गेट करना सीखा था। तो आज के लैब में हमने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है वो हमारा होगा एफटीपी के ऊपर, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर। हमने देखना होगा कि हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए किस तरह एक फाइल जो है वो क्रिएट करके सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ताकि जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स में मौजूद यूज़र जो हैं वो अपनी ऑथराइजेशन के मुताबिक, यानी जो उन्हें परमिशन हमने हमने असाइन की होगी वो उसके अकॉर्डिंग उसको पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जब हम एफटीपी सर्वर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें आप लोगों को ये बात अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर जो यूज़र होते हैं, हम यहाँ पर यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी यूज़र फाइल किसी भी फाइल को डाउनलोड करना चाहता है या फिर अपलोड करना चाहता है तो उसे ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। ऑथराइजेशन मतलब उसे पासवर्ड और यूज़र नेम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम वो यूज़र किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है, तो हम उसे बताते हैं कि ये यूज़र जो है वो हमारी फाइल्स को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, यानी कौन कौन से ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम किस तरह क्या कर सकते हैं, ये देखें, ये जो मैंने सर्वर ऐड किया था इसका नाम हम चेंज करके रख देते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं एफटीपी सर्वर, एफटीटीपी सर्वर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस सर्वर के ऊपर क्लिक करूंगी। ये देखें, जो सर्विसेज वाला टैब था जो लास्ट लैब में हमने डिस्कस किया था वो था एचटीटीपी सर्वर। ठीक है, एचटीटीपी सर्विसेज के बारे में हमने देखा था कि ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है और किस तरह हम इस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आज हमने बात करनी थी एफटीटीपी के ऊपर। हमने जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया। ये देखें, यहाँ पर ये सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि हमने देखना है कि क्या ये वाली जो सर्विसेज है ये ऑन है। अगर ऑफ होगी तो हमें खुद से ऑन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा था कि हमें इसके लिए परमिशंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप लोगों को एक यूज़र बना हुआ नज़र आ रहा होगा जिसका उन्होंने यूज़र नेम रखा हुआ है सिस्को, पासवर्ड भी रखा हुआ है सिस्को। और इसे कौन कौन से परमिशन है, ये रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद रीनेम कर सकता है और लिस्ट कर सकता है, यानी ये सारे ऑपरेशन यूजर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद ये फाइल्स आपको कुछ नजर आ रही होंगी, इसका मतलब ये है कि हमारे इस सर्वर पर ये वाली फाइल्स जो है वो मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख लेते हैं हम किस तरह एक नया यूज़र अपने जो है वो नेटवर्क में सर्वर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम रख देते हैं, मैं यूज़र यूज़र वन नाम रखती हूँ इसका। ठीक है, और इसका पासवर्ड रखती हूँ 123। ठीक है, और इसको मैंने परमिशन देनी है सारी, रीड की भी, राइट की भी, डिलीट की भी, रीनेम की भी और लिस्ट की भी। और मैं इसको ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मेरा ये यूज़र ऐड हो गया। अब मैं एक और यूज़र ऐड करती हूँ जिसको मैं सारी परमिशन नहीं दूंगी, कुछ परमिशन दूंगी यूज़र 2 के नाम से, और इसका मैं पासवर्ड रख देती हूँ 1234। ठीक है, और इसको मैं परमिशन देनी हूँ रीड की, राइट की और जस्ट लिस्ट की। ठीक है, ये रीनेम नहीं कर सकता और डिलीट भी नहीं कर सकता, मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, हमने दो जो है ना वो मैंने यूजर ऐड कर लिए हैं, एक यूज़र 1 के नाम से, एक यूज़र 2 के नाम से, उसका पासवर्ड भी रख दिया। अब हम किस तरह इसको काम कर सकते हैं, हमने देखना है कि हम एफटीपी सर्वे की इस सर्विसेज को एक्वायर करते हुए किस तरह
एक्वायर करते हुए किस तरह फाइल्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं क्रॉस करती हूँ। ठीक है, अब नेटवर्क में मौजूद किसी भी कंप्यूटर के ऊपर मैं आती हूँ, मैं ये PC0 के ऊपर आती हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आऊंगी, इस कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे लिखूंगी, मेरे पास क्या था, FTP लिखने के बाद मैंने क्या लिखना है, यहाँ पर मैं IP लूंगी, जो कि मेरे सर्वर का IP था, और लास्ट लैब में हमने जो है वो सर्वर को IP दिया था। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट लैब नहीं देखी तो उसको देख लें, फिर आप लोगों को इस टोपोलॉजी और इनकी IPs के बारे में पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर सर्वर का IP लिखेंगे, जो कि था हमारे पास 192.168.2.10, विच इज द IP ऑफ द सर्वर। ठीक है, जो कि हमने सर्वर ऐड किया था, ये उसका IP है। मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगी। यहाँ पर देखें, आप लोगों को वो कह रहा है, यहाँ पर मैसेज शो करवा रहा है, वेलकम टू FTP सर्वर। ठीक है, और यहाँ पर वो मुझसे यूजर नेम मांग रहा है। तो जो अभी हमने यूजर नेम क्रिएट किया था, हम वहां से उससे लॉग इन होते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने यूजर का नाम रखा था यूजर 1। यूजर 1 की आईडी से लॉग इन होती हूँ इस सर्वर के ऊपर। मैंने यूजर 1 रखा, उसका मैंने पासवर्ड रखा था 123। ठीक है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ शो नहीं होगा। अगर मेरा पासवर्ड ठीक होगा तो मैं इस सर्वर के ऊपर लॉग इन हो जाऊंगी। अगर मेरा पासवर्ड रॉन्ग होगा तो वो मुझे मैसेज शो करवा देगा कि यू एंटर द रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं एंटर प्रेस करती हूँ और देखती हूँ, ये देखें, अब मैंने FTP सर्वर के ऊपर लॉग इन कर लिया है। अब मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, मैंने वो देखने हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी कमांड्स हैं और मैं क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास कौन कौन सी कमांड होती है, क्वेश्चन मार्क की। मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा, देखती हूँ कि मैं कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वो लिस्ट आ गई कि मैं इस सर्वर के ऊपर क्या क्या काम कर सकती हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है CD, इसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी। ये आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में भी देखा हुआ है, चेंज डायरेक्टरी। और उसके बाद डिलीट की कमांड है। ठीक है, DIR, यानी DIR की कमांड हमारे पास यूज होती है लिस्ट के लिए, कि हमारे सर्वर में कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, हम उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो हम इस कमांड को यूज करते हैं। उसके बाद गेट लिखा हुआ है, गेट का मतलब होता है डाउनलोड करना। अगर हम किसी फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें इस कमांड को यूज करना होगा। हेल्प की कमांड है, पैसिव की कमांड है। ठीक है, उसके बाद पुट की कमांड है। पुट का मतलब है अपलोड। किसी भी फाइल को अगर आप सर्वर पे अपलोड करना चाहते हो तो आप इस कमांड के थ्रू करोगे। पासवर्ड की कमांड है, क्विट की कमांड है। क्विट की कमांड का मतलब है कि ये मैं FTP सर्वर के ऊपर लॉग इन हूं ना, अगर मुझे इससे बाहर जाना है, इस सर्वर से बाहर जाना है, तो मैं क्विट की कमांड लिखूंगी। और रीनेम का मतलब होता है कि सर्वर के ऊपर जो फाइल मौजूद है, आप उनका नाम जो है वो रीनेम भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास इस सर्वर में कौन कौन सी फाइल्स मौजूद है। तो मैं लिखती हूँ DIR। ठीक है, और इसको एंटर प्रेस करती हूँ और ये सारी की सारी वो फाइल्स की लिस्ट आ गई है जो कि मेरे इस सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये देखेंगे, सबसे पहले लिस्टिंग उन्होंने उसकी नंबरेट की हुई है, उसके बाद फाइल का नाम बताया हुआ है और ये लास्ट पे उसका साइज बताया हुआ है। ये सारी की सारी क्या आ गई, FTP सर्वर के ऊपर पड़ी हुई फाइल्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी फाइल को, अब आप लोगों ने याद रखना है, जब हमने यूजर 1 की फाइल बनाई थी, उसकी आईडी बनाई थी, तो मैंने इसको सारे राइट्स दिए थे। ठीक है, तो यानी ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, डिलीट, रीनेम, लिस्ट, सारा कुछ कर सकता है। ये लिस्ट हमने देख ली। अब मैं कहती हूँ कि अगर मैं किसी फाइल को, फॉर एग्जांपल ये जो मेरी फाइल है फर्स्ट वाली, इसको मैं डाउनलोड करना चाहती हूँ। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करना चाहती हूँ, इसका नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या मैं ये फाइल जो है वो डाउनलोड कर पाती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी, हमारे पास ये देखें, हमने यहाँ पर जो हेल्प की, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क के साथ जो देखा था कि हम कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था गेट। गेट की कमांड क्या करती थी कि हम फाइल्स को डाउनलोड कर सकते थे। हम गेट लिखेंगे और उसके बाद जो मैंने अभी फाइल का नाम कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगी और जस्ट एंटर प्रेस कर दूंगी। ठीक है, अब ये देखें, फाइल ट्रांसफरिंग इन प्रोग्रेस, इसका मतलब है कि ये फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है। कुछ टाइम के बाद हमें मैसेज शो करवा दिया जाएगा कि आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। चलें थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम यूजर 1 जो है वो इस फाइल को डाउनलोड कर पाता है या फिर नहीं।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कुछ टाइम के बाद ये हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ये देखें हमें इतने सेकंड 32.754 सेकंड लगे हैं इस फाइल को कॉपी होने में। ठीक है, हमने ये फाइल यानी कि डाउनलोड कर ली है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये फाइल डाउनलोड हुई भी है। अगर ये फाइल डाउनलोड हुई है तो ये कहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, हमें इस जो है ना FTP सर्वर से मुझे क्विट करना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये फाइल कहाँ पे डाउनलोड हुई है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि अगर हम FTP सर्वर से क्विट करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या कमांड होगी, क्विट की, क्विट, और एंटर प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया सर्वर सर्विसेज क्लोजिंग द कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, अब हम इस सर्वर से बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो मुझे अब मैं ये सी ड्राइव में आ गई हूँ। मुझे देखना है कि क्या ये फाइल सी ड्राइव में या कहीं डाउनलोड तो हुई भी पड़ी भी है। तो मैं DIR लिखूंगी और ये देखें ये सी ड्राइव में मुझे बता रहा है कि उस फाइल का नाम क्या था हमारे पास। ये जिसको मैंने फाइल को डाउनलोड किया था उसका नाम था ASA, इस तरह कुछ। ये देखें, और ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होकर आ गई है और हमारी सी ड्राइव में पड़ी हुई है। स्टूडेंट, अभी तक जो कमांड हमने देखी कि हमने देख लिया कि हम डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं, लिस्ट किस तरह कर सकते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या मैं एक नई फाइल जो है वो अपने सर्वर के ऊपर रखवा सकती हूँ, यानी अपलोड कर सकती हूँ। अगर मैं एक PC से, हम यहाँ पर PC 0 के ऊपर है, अगर मैं इसके ऊपर से कोई फाइल क्रिएट करके जो है वो सर्वर के ऊपर रखवाती हूँ, तो क्या जो दूसरे नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर है क्या वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर उन्हें हमें परमिशन दी हुई है। अब हम इस चीज को देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मैं क्रॉस करती हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप को, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर आपके लोगों के पास है ये टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ से फाइल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी आप मैसेज करवा दें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू वेलकम टू टेक्स्ट। ठीक है, और मैं जी कहती हूँ कि मैंने इसको सेव करना है, और आई हैव मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सेव करना चाहती हूँ। मैं सेव फाइल का नाम रख देती हूँ, मैं फाइल का नाम रख देती हूँ हेलो। ठीक है, और इसको ओके कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। अब मैंने देखना है कि क्या ये फाइल क्रिएट हुई है। अब मैं दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट में आती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ, ये देखें, अब मैं यहाँ पर सर्वर के ऊपर लॉगिन नहीं हुई, अभी जस्ट मैंने सी ड्राइव के ऊपर आई हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सी ड्राइव के ऊपर हूँ और मैंने देखना है कि क्या जो मैंने फाइल अब क्रिएट की है वो क्रिएट हुई भी है या नहीं। तो मैं दोबारा से लिस्ट देखूंगी, DIR लिखूंगी और एंटर प्रेस करूंगी। ये देखें हेलो डॉट टेक्स्ट की फाइल भी मेरे पास आ गई है जो मैंने अभी क्रिएट की है। ठीक है, ये फाइल आ गई है। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, अब मैं किसी और PC से जाती हूँ। ठीक है, ये हम सारा काम PC 0 के ऊपर कर रहे थे ना। अब मैं PC 1 के ऊपर जाती हूँ और जो मैं जो है FTP सर्वर के ऊपर लॉग इन करती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ FTP। ठीक है, उसके बाद सर्वर का IP क्या था हमारे पास, ये है। FTP लिखने के बाद हमने सर्वर का IP एड्रेस लिखना है जो कि हमने उसको असाइन किया था 192.168.2.10। एंटर प्रेस किया। अब वो मुझसे यूजर नेम मांग रहा है, तो यूजर नेम हम किसी भी, हमने 2 यूजर बनाए थे, आप तो किसी भी यूजर के साथ लॉग इन कर सकते हो। मैं यूजर 1 को ही लेकर अभी चल रही हूँ, यूजर 1। उसका पासवर्ड मैंने रखा था 123। एंटर प्रेस किया, मैं सर्वर के ऊपर लॉग इन हो चुकी हूँ। अब मैंने क्या काम करना था, दोबारा से मैं आप लोगों को लिंक दिखाती हूँ, DIR लिखती हूँ, तो देखते हैं कि क्या जो भी हमने फाइल क्रिएट की थी उसका नाम हमने क्या रखा था। वो यहाँ पर अभी जैसे हमने क्रिएट की थी, यहाँ पर हमने अपलोड नहीं की। ठीक है, वो फाइल यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई, वो हमारी फाइल सी ड्राइव में पड़ी हुई है। अब हमने उस फाइल को क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अपलोड करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड थी, उसके लिए थी पुट की कमांड। स्टूडेंट्स, हम दोबारा PC 0 के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर मैं लिखती हूँ FTP, इस सर्वर के ऊपर जाना है। ठीक है, 192.168.2.10। ठीक है, एंटर प्रेस किया, यूजर 1 और पासवर्ड 123 एंटर हो गई। अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे पुट करनी है, कौन सी फाइल पुट करनी है, हेलो।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने फाइल जो है वो अपलोड करती है। ये देखिए मैंने FTP सर्वर के ऊपर लॉगिन करने के बाद मैंने एक कमांड लिखी थी पुट, ठीक है, और उसके बाद उस फाइल का नाम मैंने रखा था txt डॉट hello डॉट txt। ठीक है, ये फाइल मैंने जो है वो प्रोग्रेस थी, फिर वो फाइल जो है वो कंप्लीशन कंप्लीट हो गई और मेरे पास मैसेज आ गया कि हमने फाइल जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर कर दी है। अब हमने जब पहले DIR किया था तो वो उसमें हमारी फाइल जो है वो लिस्ट नहीं हो रही थी। अब दोबारा से हम देखते हैं कि क्या ये फाइल वो सर्वर अपलोड हो चुकी है। DIR लिखा और ये देखें यहाँ पर पहले ये फाइल अब मौजूद नहीं थी hello.txt, ये अब हमारे पास मौजूद है और अब हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो अपलोड भी करके देख ली, क्रिएट फाइल क्रिएट भी कर ली, अपलोड भी कर ली, उसके बाद डाउनलोड भी कर ली। अगर हम इस फाइल का नाम मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, जिस फाइल का नाम मैं चेंज करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसी फाइल का नाम चेंज करना चाहती हूँ, पहले वो जो पहले वाला नाम है मैं वो लिखूंगी, उसका नाम है hello.txt। अब मैंने किस में चेंज करना है इसको, मैं कह देती हूँ मुझे इस फाइल का नाम रखना है फाइल 1 या फाइल a.txt। एंटर प्रेस किया, ये देखें रीनेमिंग। ठीक है, अब ये फाइल रीनेम हो गया। अब दोबारा से हम लिस्टअप करके देख लेते हैं क्या ये फाइल जो है वो रीनेम हो गई है। पहले उसका नाम हमने हेलो रखा था, अब हमने फाइल ए रख दिया है और ये देखें यहाँ पर ये फाइल रीनेम भी हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाला सारा काम हमने यहाँ पर देख लिया। अगर आप डिलीट की कमांड यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर जस्ट आप डिलीट लिखोगे और उस फाइल का नाम जिसको भी डिलीट करना चाहते हो और डिलीट कर दोगे। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने फाइल क्रिएट की थी वो हमने PC0 से क्रिएट की थी और उसको जो है वो ECPC से क्रिएट करने के बाद यहाँ से PC0 से हमने सर्वर के ऊपर अपलोड किया था। तो हम देखते हैं कि क्या हम दूसरे नेटवर्क पे जो मौजूद PC है, ये जो PC3 है, क्या इसको वो एक्सेस है या जो कि दूसरे नेटवर्क में ये पड़ा हुआ कंप्यूटर है, क्या ये उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पर हम पहले FTP सर्वर के ऊपर लॉगिन करते हैं 192.168.2.10 जो कि मेरा सर्वर का IP है। इसके ऊपर जो है वो मैं लॉगिन करने की कोशिश करती हूँ। यूजर नेम पूछ रहा हूँ, यूजर1 और पासवर्ड 123, एंटर प्रेस किया। अब मैं पहले देखती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये देखिए ये सारी की सारी फाइल्स आ गई हैं जो लिस्ट अब हमने की हुई है फाइल ए के नाम से। ठीक है, अब हमने ये फाइल जो है वो फाइल a.text हमने PC0 पर क्रिएट की थी। अब हम दूसरे नेटवर्क में मौजूद PC3 से इस फाइल को क्या डाउनलोड कर पाते हैं, हमने ये चेक करना है। हमने गेट लिखा, ठीक है, और उस फाइल का नाम लिखा, उस फाइल का नाम है फाइल a.txt। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ट्रांसफर कंप्लीट, यहाँ पे हमने इस फाइल को गेट कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि ये फाइल आखिर डाउनलोड हुई भी है या नहीं। हमें इस जो है FTP सर्वर से क्विट करना पड़ेगा, QUI क्विट। ठीक है, अब मैं उस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो सर्वर है उससे मैं एग्जिट कर चुकी हूँ। अब मैं आ गई हूँ C ड्राइव में। अब मैंने देखना है कि क्या वो लिस्ट जो हमने फाइल PC0 में क्रिएट की थी वो मेरे पास यहाँ, जो कि मैंने PC3 से डाउनलोड की है, तो क्या वो फाइल डाउनलोड हुई भी है या नहीं। DIR लिखा मैंने और यहाँ पर देखें ये फाइल डाउनलोड होकर आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हुए एक फाइल क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं सर्वर के ऊपर। ठीक है, और नेटवर्क में मौजूद तमाम PCs जो उन्हें यूजर नेम और पासवर्ड असाइन किया जाता है और उन्हें जो परमिशन अलाउ हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने ये जो फाइल क्रिएट की थी वो PC0 से क्रिएट की थी, लेकिन जो हमारा पूरा नेटवर्क था, हमने एक टोपोलॉजीज बनाई हुई थी, जो हमारा दूसरा नेटवर्क था उसमें मौजूद PC3 ने जो है उस फाइल को एक्सेस भी किया और डाउनलोड भी किया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये सारा कुछ देखा, हमने फाइल क्रिएट करना देखा, उसको अपलोड करना देखा, ठीक है, डाउनलोड करना देखा, रीनेम और डिलीट करना देखा। अब हमने जो दूसरा PC बनाया था, दूसरा हमने यूजर बनाया था, उसको हमने परमिशन, अगर आपको याद हो तो हमने परमिशन दी थी रीड, राइट और लिस्ट की। हमने रीनेम की उसको परमिशन नहीं दी थी।
तो हम देखते हैं, हम दोबारा से जो है इसके ऊपर लॉगिन होते हैं और देखते हैं। हम हमने अभी तक जो हमने काम किया था वो हमने यूजर 1 के साथ किया था, अब हम यूजर 2 के साथ काम करते हैं जिसको हमने परमिशन कम दी थी। हम दोबारा से FTP सर्वर के ऊपर लॉगिन होते हैं, वो FTP 192. ठीक है, मैंने ये सर्वर का IP लिखा, एंटर प्रेस किया, यूजर नेम पूछ रहा है, अब मैं दूसरे यूजर नेम के साथ लॉगिन करूंगी, यूजर 2 के साथ, एंटर प्रेस किया और पासवर्ड मुझसे मांग रहा है। पासवर्ड आई थिंक हमने उसका रखा था 1 2 3 4, एंटर प्रेस किया। अब मैं FTP सर्वर के ऊपर जो लॉगिन हुई हूँ वो यूजर 2 के ID से लॉगिन हुई हूँ। अब हमने इसको, जो यूजर 2 था, इसको परमिशन दी थी रीड, राइट और लिस्ट की। रीनेम की हमने इसको परमिशन नहीं दी थी, तो हम देखते हैं कि क्या ये लिस्ट देख सकता है। हाँ जी, ये जी लिस्ट देख सकता है। अब मैं कहती हूँ क्या ये यूजर हमारी फाइल को रीनेम कर सकता है, तो मैं रीनेम लिखती हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमें फाइल जो हमारे पास थी, फाइल a.txt, तो क्या ये फाइल का नाम चेंज कर सकता है? तो स्टूडेंट यहाँ पे ये फाइल का नाम चेंज नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं, हमने ये एग्जिस्टिंग जो पहले वाला नाम था वो रखा और यहाँ पर न्यू नाम बताया कि इस नाम के साथ इसको रीनेम कर दो। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आप इस फाइल का नाम चेंज नहीं कर सकते, आपको रीनेम की परमिशन नहीं है, परमिशन डिनाइड हो गई। ठीक है, यहाँ पर तो हमें पता चल गया। अब हम दोबारा से कहते हैं कि क्या ये हमारी इस फाइल को, जो कि फाइल ए थी, क्या ये इसको डाउनलोड कर सकता है? हमारे पास डाउनलोड के लिए कौन सी कमांड थी? हम उसके लिए लिखते थे गेट की कमांड, गेट, और उसके बाद फाइल का हमने नाम लिखना होता था। हमने नाम लिखा, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो परमिशन डिनाई कर दिया गया है, क्योंकि हमने जो यूजर 2 था इसको जो परमिशन दी थी वो थी हमारे पास कि वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और लिस्ट देख सकता है। ना तो वो डिलीट करेगा किसी भी फाइल को, ना तो रीनेम कर सकता है, ना ही डाउनलोड कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों को पता चल गया होगा हम FTP सर्वर को यूज करते हुए इस तरह जो है अपनी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग हमें जो है वो ऑथराइजेशन की जरूरत होगी, यानी यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होगी। और जब हम यूजर्स क्रिएट करते हैं तब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन हम उन्हें जो है वो परमिशन असाइन कर देते हैं कि उन्हें किन किन कामों की परमिशन है और किन काम से हम उनको जो है डिनाई करते हैं कि वो ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको FTP सर्वर की जो है वो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।